अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज अपने यूनिट नंबर 4 की केमिस्ट्री के अंदर, जिसके हमने एसएलओस कर लिए थे 2 पार्ट्स में। अब हम लोग इस वीडियो में इसकी तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वानिक सेल। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गैल्वानिक सेल के बारे में। नंबर 1, कैटायंस आर रिड्यूस्ड एट द कैथोड। सो गैल्वानिक सेल में कैटायंस आर रिड्यूस्ड एट द कैथोड, तो बिल्कुल कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और क्या एक कैथोड पर होता है, तो वी नो कैथोड इज द प्लेस जहाँ पर रिडक्शन होती है, रेड कैट से। सो यस, दिस इज करेक्ट। एनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सो दिस इज रॉन्ग। सो ये वाला हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड जाते हैं। करंट कैथोड टू एनोड होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ओरिजिनल करंट एनोड टू कैथोड है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड, तो ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। अब याद रखें, डैनियल सेल वो गैल्वानिक सेल है जिसमें हमारे पास जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिंक एंड Cu इलेक्ट्रोड्स। उस खास सेल को हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। तो हाफ सेल ऑफ एन, इसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। हाफ सेल का मतलब इलेक्ट्रोड है। हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल, यानी कि वो जो हमारे पास दो इस तरह से कंटेनर्स थे, इनमें से एक को हाफ सेल कहा जा रहा है। हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट्स एज द कैथोड। एक्टिव मेटल का क्या मतलब है, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा मेटल्स के अंदर रिएक्टिव की क्या डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है। तो जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो दैट इज जिंक, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कम होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, दैट इज जिंक। सो क्या जिंक कैथोड की तरह एक्ट करता है? सो नो, जिंक एक्ट्स एट द एनोड। सो ये वाला इनकरेक्ट है। This is our option. Half cell contains an element in contact with it. This is correct. A salt wedge. This is also correct. A spontaneous. Okay, this is also correct. Which of the following does not involve an electrolytic process? इनमें से कौन से में से इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस नहीं है? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो बिल्कुल हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे, उसमें सोडियम प्रोड्यूस नहीं होती। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसमें हमारे पास सोडियम प्रोड्यूस होगी, तो बिल्कुल ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग, सो नो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। ये सिंपली रिडक्शन है एक मेटल ऑक्साइड की, इसमें कोई इलेक्ट्रोलिसिस की कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग किसे कहते हैं? सो शायद मैंने पिछली वीडियो में ना बताया, लेकिन गैल्वनाइजिंग इज जस्ट अ नेम फॉर कोटिंग विद जिंक, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना किसी चीज़ की विद जिंक, इट इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेल्सन सेल। सो नेल्सन सेल क्या है? जिस तरह हमारे पास था डैनियल सेल, एक ऐसा गैल्वानिक सेल जिसमें जिंक और कॉपर है, नेल्सन सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का। तो वो सेल को जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसको नेल्सन सेल कहते हैं। हमने देखा था कि नेल्सन सेल के प्रोडक्ट्स क्या थे। एट द एनोड, एनोड इज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड बैटरी का ऑपोजिट है, दैट इज प्लस हियर। इधर हमारे पास प्रोड्यूस होती थी Cl2 गैस, वाइल एट द कैथोड विच इज़ माइनस, हमारे पास प्रोड्यूस होती थी हाइड्रोजन गैस, और जो हमारे पास बाकी चीज़ बचती थी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस एंड में मिल जाते थे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि एक नेल्सन सेल प्रोड्यूस करता है, और एक्चुअली में नेल्सन सेल को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। इनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही मिल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस नेल्सन सेल के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। तो इस नेल्सन सेल में क्या होता है? सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, नो, एनोड पर तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, सो यस, दिस वन इज करेक्ट। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड होती है एनोड नहीं। सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट द कैथोड, सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट द कैथोड, so that's yes, this is also this is not true. Okay, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व्स, इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होती है? सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट टू ऑक्सीडाइज अ मेटल, हरगिज नहीं। कोटिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, सो यस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, और एक चीज़ जिस पर मेरी यहाँ नज़र पड़ रही है, अगर आप इसमें देखें जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, इसके अंदर ओके फर्स्ट 3 में तो ठीक हो गया था, चौथे में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फर्स्ट वाला जो है
दैट इज़ रॉन्ग। दूसरा वाला ठीक है, तीसरा वाला ठीक है, लेकिन चौथा वाला अगर आप देखें तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो कहना है सोडियम आयन्स आर नॉट रिड्यूस्ड एज अ कैथोड। तो ऐसे ही होता है, सोडियम आयन्स जो हैं वो कैथोड पे नहीं रिड्यूस किए जाते हैं। अब वैसे टेक्निकली मे बी वो ये वाली ऑप्शन चाहते हों, क्योंकि जो डिफाइनिंग जो असली चीज़ है होती है दैट इज़ क्लोरीन गैस, लेकिन फिर भी अगर हम स्टेटमेंट्स के लिहाज से देखें तो टेक्निकली तो ये वाला भी ठीक है। सो शायद इस एमसीक्यू में कोई मसला है, लेकिन इसमें दोनों ठीक ऑप्शंस बन रही हैं। लेकिन अगर फिर भी आए तो मोस्ट जो ठीक वाली है, अगर एक ही चूज़ करनी है तो वो ये वाली बनेगी। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है 7th एमसीक्यू ना, वोल्टेज सेल द सॉल्ट बेस सर्व्स द फंक्शन ऑफ preventing electrons from flowing in the external circuit, uh, maintaining electric neutrality by allowing ion movement. So this is the thing जो मेन होती है, सॉल्ट बेज का मेन फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किए रखना है। ये तो एक्चुअली में वो नहीं करता, वो तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है कि वो एक्सटर्नल सर्किट से जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं जा सकते। स्टोरिंग एक्सेस तो ये भी नहीं है, जनरेटिंग एडिशनल वोल्टेज ऐसा भी कुछ नहीं है। इफ़ द वोल्टेज data shows metal A has a higher standard reduction potential than metal B, it can be concluded that metal A की reduction potential ज़्यादा है, metal B की कम है, so metal B ज़्यादा reactive है। metal B is more reactive than metal A। ओके, अब हम लोग करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को। सो नंबर 1, व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल? तो एक फ्यूल सेल क्या है? सो फ्यूल सेल बहुत ही सिंपली, जैसे हमने उसकी एग्जांपल देखी थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अ टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है थ्रू अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूसली आपको फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है। इसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये फ्यूल को बर्न करने से एक एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि ये फ्यूल को फ्यूल के ज़रिए से एक रिएक्शन कराकर, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बजाय इसके कि उसको जलाकर। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल। ओके, सो इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसको एसएलओ में काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन नेल्सन सेल। तो ये उन हाफ रिएक्शंस की बात करें हैं। नेल्सन सेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, आपको पता ही होगा, हमने परफॉर्म भी किया था एसएलओज में, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का। एट द एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होता है हमारे पास द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव पर कौन से आयन्स आएंगे? हमारे पास नेगेटिव आयन्स आएंगे, एक है OH माइनस, एक है क्लोरीन। बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड है, सो इसलिए क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, और हम तो एक्चुअली में अब प्रिडिक्ट करना भी सीख चुके हैं। ओके, सो ऑलरेडी अब इसके ये आपके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एसएलओज ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इससे पहले आपको वो देखनी चाहिए। यानी एट द एनोड आपके पास क्लोरीन आयन्स आएंगे और OH माइनस आयन्स आएंगे, लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्लोरीन आयन्स जो हैं वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सो दिस बिकम्स 2Cl माइनस टू प्रोड्यूस Cl2 प्लस 2E माइनस। और उसमें हमने हाफ आयोनिक इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये भी हमने उसी एसएलओ वाली वीडियो में देख लिया था। नेक्स्ट, एट द कैथोड। सो एट द एनोड की रिएक्शन तो ये हो गई जो उन्होंने पूछी थी। एट द कैथोड ऑफ कोर्स अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एज वी नो, H 2H प्लस 2E माइनस टू फॉर्म H2 गैस। बाकी एक और रिएक्शन है जो आप लिखना चाहें तो ठीक है, वैसे तो अगर ये 2 नंबर का है तो इसमें से एक नंबर मिल सकता है इसका, लेकिन अगर ये 3 नंबर का है तो एक और रिएक्शन है जो मे बी नेल्सन सेल में वो पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि नेल्सन सेल का असली मकसद है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करना। जो जो बाकी 2 आयन्स बच जाते हैं, जिसको मैं कहूँगा एट एनोड कैथोड तो नहीं होती, मैं उसको कह देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन, या बस अदर रिएक्शन कह देता हूँ, अदर। जो फाइनल रिएक्शन होगी वो ये होगी कि सोडियम आयंस बच चुके हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बन चुके हैं। एट द एंड जब ये दोनों आयंस ख़त्म हो जाएंगे, हो के इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, तो एट द एंड वो दोनों मिल जाएंगे टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे एंड में प्रोडक्ट्स होंगे दैट दे विल बी क्लोरीन गैस जो बबल अप कर जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो बबल अप कर जाएगी, जिसको हम ऊपर एक्चुअली में स्टोर भी कर सकते हैं। हम ऊपर कोई कंटेनर लगा सकते हैं जिसमें वो ऊपर पहुंच जाए, एंड देन फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। नेल्सन सेल का मकसद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करना होता है थ्रू दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टिन प्लेटेड स्टील इज यूज टू मेक फूड कैंस। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन इज कोरोजन। टू अवॉइड कोरोजन, उसके ऊपर टिन प्लेट किया जाता है स्टील को फूड कैंस की, क्योंकि स्टील करोड कर जाएगा, टिन का बनाया नहीं जा सकता, इट इज़ एक्सपेंसिव, तो उसके ऊपर टिन प्लेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ व्हिच इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। प्रीटी सिंपल, आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं सिंपल गैल्वानिक सेल, जो हम सिंपल सेल्स यूज़ करते हैं हमारे होम्स में डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, वो, या फिर एक बैटरी। बैटरी सिंपली 2-3 सेल से मिल के बनी होती है। सो 2-3 सेल को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम बैटरी कहते हैं। तो सेल्स या बैटरी, इन सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। देर आर बेसिकली गैल्वानिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जैसे हमने ऐसे वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज के डेटा होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होती हैं, और वो रिडक्शन के हिसाब से होती हैं। जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो ज़्यादा रिडक्शन करने के काबिल होगा। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें सिंपली ऊपर टॉप से हम शुरू करते हैं अपनी उन वैल्यूज़ के साथ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, और नीचे जाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे पास पहले जिंक आएगा। जिंक आएगा और उसकी एक्चुअली में जिंक खाली लिखा हो सकता है, या उसकी ये रिएक्शन लिखी हो सकती है। चूँकि दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो हम रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखेंगे 2 प्लस या +2, जिंक 2 प्लस +2E माइनस टू फॉर्म Zn, और इसकी भी एक्चुअली में ये होगी रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसकी पोटेंशियल क्या है? विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एज दी हाइड्रोजन एट 0। तो इसकी रेफरेंस लेकर हम लोग जो है इसको मेजर करेंगे। तो जिंक फॉर एग्जांपल आएगा, जिंक की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट्स। ये डैनियल सेल से जिंक और कॉपर की तो याद रही जाती है, और कॉपर की होती है, हम पहले इसलिए इधर लिख रहे हैं बिकॉज दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये रिएक्शन कितनी होगी, इसका चांस कितना है विद रेफरेंस टू दिस, आप ये भी देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। और वोल्ट्स क्यों है, जैसे हमने असल वाली वीडियो में देखा था, बिकॉज दीज आर पोटेंशियल्स के कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो सकती हैं उस इलेक्ट्रोड में पर कूलम ऑफ चार्ज। सो +2E माइनस, तो इसकी होती है तकरीबन +0.34 वोल्ट्स। तो ये तो एक्चुअली में रिडक्शन पोटेंशियल है, इन्हीं को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर एग्जांपल इन 3 के लिए ये होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे मेटल्स हैं, उन सबकी रिएक्शन हैं, उन सबके नंबर हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ अ सीरीज वेयर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होती हैं, जो कि सिंपली ये है कि अगर दिस इज़ रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि जिसको हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो तो ये हैं। लेकिन अगर आपने कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछे जाए, तो आपने सिर्फ इनका साइन बदल देना है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए कि Zn ऑक्सीडाइज हो जाए, ये Zn की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये अगर रिएक्शन आपने परफॉर्म करनी है, तो इसकी ये नंबर वोल्ट्स में क्या होगा, तो दैट विल बी +0.76 वोल्ट्स, क्योंकि अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन फॉर जिंक हम लोग जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे तो हम रिडक्शन वाली को चुनेंगे। ओके, इन सबके भी आपने बस साइन बदलने हैं। दिस विल बिकम -0.34 वोल्ट्स। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाई डज क्लोरीन गैस फॉर्म एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। तो जैसे हमने एसेलोज वाले में इसको परफॉर्म भी किया था, परफॉर्म से मुराद ये है कि इसको किया था। मैं जल्दी से उसकी डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास है मोल्टन लेड टू क्लोराइड, यानी एक Pb2+, लेड 2 है, क्लोराइड और Cl-, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये 2+ है, इसको बैलेंस करने के लिए एक Pb2+ के साथ 2 Cl- होंगे। हमारे पास एनोड है, हमारे पास हमारा कैथोड है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ऊपर एक बैटरी होगी, यहाँ ऊपर एक गैल्वानिक सेल होगा। दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्लस इज दी प्लस साइड इज द एनोड एंड माइनस साइड इज द कैथोड। प्रीटी सिंपली माइनस साइड पर ये आएगा और ये वाला अट्रैक्ट होंगे इधर। तो ऑटोमेटिकली कुछ और है ही नहीं, मोल्टन है, पानी के तो आयंस होंगे ही नहीं। तो इन्होंने ही आपके पास जो है वो ऑक्सीडाइज होना है और क्लोरीन गैस बनानी है। तो इसका हम जवाब यही दे सकते हैं कि देयर आर ओनली lead ions and copper ions present. Lead ions have a positive charge, so they are attracted towards the cathode, but only negative charge ions are the chlorine ions, so they are attracted to the anode, and they are oxidized at the anode, producing chlorine gas. So यही इसका आंसर हो सकता है। And why are they attracted to the anode? Because anode anode has a positive charge due to its connection with the positive terminal of the galvanic cell or the battery, and the galvanic cells pulls electrons from the chlorine ions and it produces chlorine gas. Okay, next question.
हाउ डू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बेनिफिट द एनवायरनमेंट कंपेयर टू गैसोलीन इंजन? सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, लेकिन इनके एडवांटेजेस क्या हैं कंपेयर टू गैसोलीन इंजन? सबसे पहला इनका एडवांटेज है कि दीज आर क्लीन। गैसोलीन इंजन जो है वो पोल्यूशन फैलाते हैं। नंबर सेकंड इनका एडवांटेज है, एक तो हाँ सो क्लीन, इनका सिर्फ वेस्ट जो है दैट इज़ वाटर। एक दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि इसका इसके साथ जो आपकी वो है एफिशिएंसी दैट इज़ वेरी हाई, हाई एफिशिएंसी। आपकी मेजॉरिटी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कोई हीट या नॉइस से आपकी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होती। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल्स का ये भी आपके पास एक फ़ायदा है। सो बुनियादी तौर पर यही आपके दो फ़ायदे हैं, एक वो आपके पास क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक वो आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन इंजन। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमने देखे थे एसएलओएस वाली वीडियो में कि ये थोड़ा महंगा है और इसको प्रोड्यूस करना उतना आसान नहीं है। बट एनीवेज दीज आर द थिंग्स। और एक और इसका जो है आप एडवांटेज ये बता सकते हैं कि इससे जो है हमारे पास ये एक सस्टेनेबल तरीका है कि ये जो है आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस एक बार करना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको कर सकते हैं काफ़ी देर तक, लेकिन गैसोलीन इंजन्स तो फॉसिल फ्यूल्स बहुत जल्द दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सस्टेनेबल नहीं है गैसोलीन इंजन, ये एक दिन आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sketch a Daniell cell with labeled components and indicate the direction of electron flow। ऑलरेडी ऐसे उसमें कर लिया था तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। सिंपल हमने क्या करना है, डैनियल सेल है, सो हमारे पास एक इधर कंटेनर होगा, एक हमारे पास इधर कंटेनर होगा। इसके अंदर हम लोग लेंगे जिंक इलेक्ट्रोड और नीचे हम लोग लेंगे अपनी जिंक की सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट या कोई और भी ले सकते हैं जिसमें जिंक मौजूद हो, Zn। एंड देन हियर हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट, हियर हमारे पास होगा कॉपर। दिस साइड विल प्रोड्यूस ए माइनस चार्ज, दिस साइड प्रोड्यूस ए पॉजिटिव चार्ज। ऊपर हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे एंड देन हियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होगी ये माइनस टू पॉजिटिव। लेबल कंपोनेंट्स, दिस इज़ आवर एनोड बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, दिस इज़ आवर कैथोड, यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होती है। ओके, सो यही हमारे पास लेबलिंग है जो हम कर सकते हैं। हाँ, बीच में एक चीज़ हम भूल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो एक्चुअली मुझे इसका आपको थोड़ा करीब बनाना चाहिए था ताकि सॉल्ट ब्रिज अच्छा बने, लेकिन सो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। कुछ इस तरीके से। ओके, दिस इज कॉपर, दिस इज कॉपर सल्फेट एंड देन आपके पास बीच में होगा आपका सॉल्ट ब्रिज। दिस इज योर एनोड, दिस इज द कैथोड and this is the direction of electron flow। okay, so this is our simple Daniell cell। हो सकता है वो आपसे दूसरी वाली डायग्राम पूछें जो मैंने आपको सिखाई थी एसएलओस में। सिंपल आपने क्या करना है, जो दूसरी इसकी सिंपल डायग्राम है, दोनों इलेक्ट्रोड्स, बीच में एक साइन इसके आयंस, क्योंकि सोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है, सोल्यूशन कोई भी हो सकती है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज का ये डबल साइन। ओके, तो ये यही इसका एक मिनी वर्जन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है थिंक टैंक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग redox reaction occurs in the voltaic cell illustrated below। ये हमारे पास वोल्टेक सेल है और रिएक्शन ये हो रही है। सेलेक्ट द एनोड एंड कैथोड एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रीटी सिंपल। इस वोल्टेक सेल में ये रिएक्शन हो रही है, एनोड बताएं, कैथोड बताएं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं। ओके, तो हमारे पास है निकल, हमारे पास रिएक्शन है निकल +2 प्लस Fe टू फॉर्म Fe +2 प्लस Ni प्लस Ni प्लस Ni प्लस नहीं आएगा, इट विल बी सिंपली Ni। ओके, ये मेरे में से मिस्टेक हुई है। ओके, एनीवेज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, Ni जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है फ्रॉम Fe। कंपेयरिंग टू डैनियल सेल, हमारे पास डैनियल सेल में होता था Cu+2 प्लस Zn टू फॉर्म Zn+2, ये ओवरऑल रिएक्शन है ना, प्लस Cu। तो वहाँ पर क्या होता था कि चूंकि Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर के सामने हार मान जाता था और कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। हम वैसे वैल्यू से भी देख सकते हैं, वैल्यूज उन्होंने नहीं भी दी हुई।
आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इट इज़ गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द निकल. आयरन इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, so clearly iron is the anode और iron is the minus side. So हमें ये तो पता चल गया माइनस साइड इज दिस वन एंड पॉजिटिव साइड इज दिस वन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. एंड नाउ इफ दिस इज द माइनस साइड देन क्लियरली दिस इज द एनोड, इफ दिस इज द पॉजिटिव साइड देन क्लियरली दिस इज द कैथोड, क्योंकि बैटरी के लिए ये चीज़ होती है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दिस इज द ऑपोजिट एंड इंडिकेट द एक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड. ओके, सो हमने इसमें यही करना था. नीचे एक 1 मोलर सोल्यूशन है विद इस दिस साइंस, 1 मोलर सोल्यूशन है विद दिस साइंस एंड बीच में एक सॉल्ट कुछ मौजूद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When molten sodium bromide is electrolyzed, reddish brown flames are seen at the anode. Answer the following questions. Number 1, name the reddish brown fumes seen at the anode. हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग सोडियम ब्रोमाइड का. Na प्लस आइंस होंगे और Br माइनस आइंस होंगे और उन्होंने मोल्टन कहा है, सो कोई पानी के आइंस नहीं है. दिस इज नॉट एक्वस, पानी में डिजॉल्व नहीं है. देयर इज अ बैटरी, लंबी साइड हमेशा प्लस होती है, छोटी साइड हमेशा माइनस होती है. दिस इज दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा है, तो यहाँ पर प्लस एनोड होगा जबकि बैटरी में प्लस कैथोड था. दिस इज दी कैथोड नाउ. तो इधर हमारे पास क्या होगा कि जो ब्रोमीन है दैट विल बी अट्रैक्टेड टू द एनोड एंड सोडियम विल बी अट्रैक्टेड टू द माइनस साइन. अब ब्रोमीन नेचुरली एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, बट वी नो सिंस दिस इज कैरिड आउट एट वेरी हॉट टेम्परेचर्स बिकॉज दिस इज मोल्टन. सो इसका लाजमी मतलब ये है कि ब्रोमीन अब इस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील हो चुकी होगी. सो वो जो हम रेडिश ब्राउन फ्यूम देखते हैं, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन ही होता है. दे आर ऑफ क्लियरली ब्रोमीन. ब्रोमीन एनोड पर तो ब्रोमीन ही होगा. व्हाट डिफरेंस वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ यू यूज मोल्टन सोडियम आयोडाइड. अगर हम लोग ब्रोमीन की जगह पर आयोडाइड यूज़ करते तो फिर हम लोग क्या डिफरेंस देखते हैं. तो अब हमें आयोडीन के फ्यूम्स मिलते हैं, यानी I2 के फ्यूम्स मिलते हैं जिनका कलर पर्पल होता है. सो पर्पल फ्यूम्स. हाँ, आयोडाइड एक सॉलिड होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर टेम्परेचर इतने ज़्यादा हाई हैं कि इसके भी फ्यूम्स जनरेट होंगे. फ्यूम्स मीन्स उसके गैस के बबल्स, सो गैस फॉर्म में होगा. राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इन बोथ केसेस. तो इनके रिएक्शंस लिखे हैं बोथ केसेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल विद सोडियम ब्रोमाइड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमारे पास प्रोड्यूस होगा ब्रोमीन, बट ब्रोमीन ऑलवेज एग्जिस्ट एट Br2. जितने भी हैलोजेंस हैं, क्लोरीन विल बी Cl2, फ्लोरीन विल बी F2, ब्रोमीन विल बी Br2, ये फ्लोरीन ऊपर होता है, एंड देन आयोडीन विल बी I2. यही इन्हीं में ये प्रोड्यूस होंगे. तो एनोड पर ब्रोमीन अलग से तो ब्रोमीन प्रोड्यूस नहीं होगा, हमारे पास 2 Br माइनस के आयंस होंगे, एक साथ मिलेंगे एंड देन दे विल प्रोड्यूस Br2 प्लस 2E माइनस. एट द कैथोड हमारे पास तो यहाँ पर सोडियम ही प्रोड्यूस होगा, सोडियम मेटल, क्योंकि कोई वाटर वगैरह का आयंस तो है नहीं. सोडियम मेटल डायरेक्टली ए के साथ भी एग्जिस्ट करता है, वो तो सिंपली मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम इसको लिखेंगे. ओके, सो दिस विल बी विद NaBr. Na के साथ आप लोग खुद रिएक्शन बनाएंगे, क्योंकि बस उसमें आपने यहाँ पर I लिख देना है और यहाँ पर I2 हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिफरेंस वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ यू यूज अ dilute aqueous solution of potassium bromide. Also write electrode reactions. तो अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है विद अ हेलाइट सोल्यूशन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो कि डिल्यूट है. हम लोग ऑलरेडी SLO में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी हेलाइट सोल्यूशन की क्या रिएक्शन होगी अगर वो वाटर में डिजॉल्व है, तो मोल्टन के अलावा. सो यस, हम लोग उस प्रिडिक्शन को यहाँ पर लगाकर इसको भी निकाल सकते हैं. चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पर. सो dilute aqueous solution of potassium bromide. So potassium bromide is simply KBr. इसकी हमें dilute aqueous solution यूज़ करनी है. dilute मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बहुत कम आयंस हैं. हमने पढ़ा था कि अगर हम dilute यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दोनों पर, एनोड पर और कैथोड पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे. एट दी एनोड हमारे पास ऑफकोर्स प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी. इसकी मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ. सिंस एनोड इज दी पॉजिटिव साइड, तो इधर नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, दैट विल बी ऑक्सीजन. ब्रोमीन के भी नेगेटिव है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था जब डिल्यूट होती है एक हेलाइट सोल्यूशन तो ब्रोमीन असर नहीं डालता. एट दी एनोड हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फ्रॉम दी OH माइनस आयंस. 4 OH को होना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का ये तरीका है. एक होगा तो वो हो ही नहीं सकता, उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा. इस विल 4 होंगे और चारों फिर मिल जाएंगे.
दिस विल प्रोड्यूस O2 गैस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने लूज कर दिए हैं। ओके, सो ये तो हो जाएगा एट द एनोड। व्हाट विल हैपन एट द कैथोड, जिसका माइनस आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, प्रीटी सिंपल, H प्लस 2H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन भी H2 होती है। So this will happen at the anode and the cathode. Anode पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और उसकी हमें रिएक्शंस भी लिखनी हैं। तो next question and the final question of think tank. State what is formed at electrodes during the electrolysis of the following substances using carbon electrodes. Do not write reactions. Carbon electrodes, so this means inert electrode. कार्बन इलेक्ट्रोड, चूंकि कार्बन बहुत ही कम पाया जाता है इन मटेरियल्स में, तो उसमें कोई उसका कोई आयन नहीं है जिसमें वो डिजॉल्व हो सके। कार्बन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इनर्ट। अगर कोई ऐसा हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिसके आयन्स मौजूद हैं, तो वो इनर्ट ही ना रहता, वो खुद रिएक्शन कर जाता है, जैसे हमने एस्लो में देखा था जब हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की थी थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड। रिएक्शन नहीं लिखनी, अगर आप खुद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl, लेकिन इसका डिल्यूट सोल्यूशन है। अगेन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर डिल्यूट हो और कोई हेलाइट सोल्यूशन हो, उसकी एक्वस सोल्यूशन हो, तो उसको हम कौन सा तरीका है उसका निकालने का, हमने एसिलो में प्रेडिक्ट करना सीखा था। अब हम बस उसको अप्लाई करेंगे एट दी एनोड। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, मैं बस ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, रिएक्शन नहीं लिखूंगा। एट दी कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है कॉपर 2 क्लोराइड, यानी कि कॉपर 2 क्लोराइड, सो क्लोरीन के आगे 2 आएगा। तो 2, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो इधर जाकर ऑफ कोर्स एलिमेंट्स में हो जाएगी ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। तो इधर अब हम लोगों ने एट दी एनोड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कॉपर 2 क्लोराइड है। सो दिस इज मोल्टन, खाली कॉपर 2 क्लोराइड लिखा है, दिस मीन्स दिस इज मोल्टन। सो एनोड पर विच इज़ द पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उधर सिर्फ माइनस आइंस ही आ सकते हैं, माइनस आइंस क्लोरीन के हैं, तो क्लियरली क्लोरीन गैस इधर प्रोड्यूस होगी। वाइल एट दी एट द कैथोड, जो कि माइनस साइड है, जहाँ पर पॉजिटिव आइंस आएंगे जो कि कॉपर के हैं, सो वहाँ पर हमारे पास कॉपर प्रोड्यूस होगी। वो कॉपर अगर तो टेम्परेचर स्टेबल है तो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। फाइनली मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, लेड टू ब्रोमाइड के लिए लेड टू ब्रोमाइड, दिस मीन्स PbBr। ओके, वन थिंग, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, देयर विल बी नो 2 हियर, क्योंकि क्लोरीन की भी -2 है, तो दोनों के कैंसिल हो जाते हैं। सो सॉरी, सो दिस इज CuCl, कॉपर 2 क्लोराइड। इसी तरीके से मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड इज सिंपली Pb। ओके, नो नो नो, सो आई एम डूइंग अ मिस्टेक हियर, क्लोरीन की -1 है, तो CuCl 2 ही होगा, और PbBr 2 होगा, क्योंकि ब्रोमीन की भी -1 है। सो सॉरी। सो एट द एनोड हमारे पास प्रोड्यूस होगा ब्रोमीन गैस, बिकॉज उसके माइनस आइंस हैं। एंड देन एट द कैथोड हमारे पास प्रोड्यूस होगी मेटल ऑफ लेड या प्लम्बम। ओके, सो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।